नमस्कार, शशिकांत आज क्लासरूम में स्वागत है। आपकी हिंदी का दूसरा अध्याय उसने कहा था का सब्जेक्टिव देख रहे हैं। एक बात और कहना था हमारे चैनल पर शशिकांत आज क्लासरूम पर क्लास 11 का आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जा चुका है और 12 का ऑब्जेक्टिव भी पूरा कराया गया है। अब शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का। हमारे हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में सब विषय का विषयवार दिया हुआ है, उसको देखिएगा, समझिएगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। पहला क्वेश्चन है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। लहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार है। वह भारत से दूर विदेश में फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। अदम्य साहस और शौर्य एवं निष्ठा से युक्त वह युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है। विषम परिस्थितियों में भी कभी वह हतोत्साहित नहीं होता। अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्ध भूमि में खंदकों में रात दिन पूर्ण तमन्यता के साथ कार्य करता है। कई दिनों तक खंदक में बैठकर निगरानी करते हुए जब वह ऊब जाता है तो एक दिन वह अपने सूबेदार से कहता है कि यहाँ के इस कार्य से उसका मन भर गया है। ऐसी निष्क्रियता से वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वह कहता है, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मार न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहलीज पर माथा टेकना नसीब न हो। उसके इन शब्दों से दृढ़ निश्चय एवं आत्मोत्सर्ग की भावना निहित है। वह शत्रु से लोहा मारने के लिए इतना ही उत्कंठित है कि उसका कथन जो इन शब्दों में प्रकट होता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। शत्रु की हर चाल को विफल करने की अपूर्व क्षमता, दूरदर्शिता उसमें थी। उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, उसकी मानवीय संवेदना, वचनबद्धता तथा प्रेम। अपनी किशोरावस्था में एक बालिका के प्रति उसका अव्यक्त प्रेम था। कालांतर में वह सेना में भर्ती हो गया था तथा संयोगवश यह ज्ञात हुआ कि वह बालिका अब सूबेदार की पत्नी है। उसने भेंट होने पर सूबेदार की पत्नी से अपने पति और फौज में भर्ती उसके भी अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा का वचन लहना सिंह से लिया, जिसका पालन लहना सिंह ने अपने प्राणों बाजी लगाकर किया। यह उसकी कर्तव्य परायणता तथा वचन का पालन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित की थी। उसने कहा था कहानी पहली बार 1915 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा। उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़ी की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके प्रति एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। वह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। अगला क्वेश्चन कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है। अगर वहाँ तो आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे, अपना पक्ष रखें। आंसर होगा जहाँ तक कहानी के शीर्षक का सवाल है उसकी उपयोगिता स्पष्ट है। उसने कहा था सूबेदारनी की बातें जहाँ स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती है, वहीं लहना सिंह के चरित्र में भी महत्वपूर्ण मोड़ आने वाली साबित होती है। उस सूबेदारनी की बातें ही उनके बीच के संबंधों को भी उजागर करती है, जो कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। इसलिए सूबेदारनी के कहें
वचन की ओर संकेत कराने वाला यह शीर्षक सटीक है। मृत्यु की ओर बढ़ते लहना सिंह के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी की कहे शब्द गूंजते रहते हैं। यही शब्द लहना सिंह को सूबेदारनी का विश्वास मानकर महान त्याग की प्रेरणा देता है। उसने कहा था, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। उसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी गुलेरिजी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव बचपन के संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी, क्योंकि लहना सिंह की बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह का करण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह अपनी किशोरावस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, किंतु वह उससे प्रणय सूत्र में नहीं बन सका। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया। लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक उनके वर्षों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था। सूबेदारनी ने उससे निवेदन किया कि वह उसके प्रति सेना में भर्ती हुआ एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करेगा। लहना ने कहा था कि उस वचन को निभाएगा। अपने प्राणों का बलिदान कर उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था। उसने कहा था, कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था, कहानी 5 भागों में बटी है। इस पूरी कहानी में 3 भाग युद्ध का वर्णन है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य हैं। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित हैं। एक बालिका, जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी। कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ। लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र। हजारा सिंह सूबेदार, बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र, लपटन साहब सेना का एक उच्च अधिकारी, वजीरा सिंह एक सैनिक। अगला क्वेश्चन, जाड़ा किया है, मौत है या निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह इस कथन का क्या आशय है। आंसर, वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है, लहना सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। जाड़ा में ठंड मौत का कारण बन सकती है। मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी। जीवन का सुख फिर नहीं मिलेगा। साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है। अगला क्वेश्चन कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। यह कथन उस देश संत फ्रांस की एक महिला का है। उसके बंगले में के बगीचे में एक वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहाँ की मालकिन उक्त महिलाओं इन लोगों को फल, दूध, अन्य भोज्य पदार्थ बहुत संपन्न होकर देती है तथा उसके लिए उनसे पैसे नहीं लेती। उसे इस बात का प्रसन्नता है कि उक्त सैनिक इसके देश को जर्मन हमलावरों से रक्षा करने के लिए आए हैं, अतः वह उन सैनिकों को अपना
रक्षक मानकर उसका स्वागत सत्कार करने को तत्पर रहती है। अगला क्वेश्चन, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क बुझाने आए हो वजीरा सिंह। ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। लहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालने का प्रयास करता है। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की वंशी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था पाठ के आधार पर सूबेदारनी का चरित्र चित्रण करें। सूबेदारनी कहानी में सिर्फ 2 बार आती है, एक बार कहानी के आरंभ में ही, दूसरी बार कहानी के अंतिम भाग में, वह भी लहना सिंह की स्मृतियों में। लेकिन कहानी में सूबेदारनी का चरित्र लहना सिंह के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। उससे पहली मुलाकात 8 वर्ष की बालिका के रूप में होती है, जो अपने ही हम उम्र लड़के के मजाक से लजाती है। लेकिन उसके व्यक्तित्व में पहला परिवर्तन ही हमें तब नजर आता है लहना सिंह के इस प्रश्न के जवाब में कि तेरी कुर्माई हो गई, और जब यह कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम के कड़ा सालू। उसका इतने विश्वास के साथ जवाब देना यह बताता है कि जैसे सगाई के साथ एक बहुत बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कि उसमें इतना विश्वास आ गया है कि वह दृढ़तापूर्वक जवाब दे सके, हाँ हो गई। जाहिर है विश्वास की यह अभिव्यक्ति सूबेदारनी के व्यक्तित्व का नया पहलू है। फिर भी कभी वह यह समझाने में असमर्थ है कि कुर्माई का अर्थ क्या है, इसलिए लड़की होने के कारण अपनी भावनाओं को या तो वह व्यक्त नहीं करती, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि कुर्माई का उस पर भी वैसा ही आघात लगा है जैसा लहना सिंह पर लगा था। किंतु लहना सिंह के साथ उसके संबंध इतने गहरे थे, इसका एहसास भी कहानी में सूबेदारनी के माध्यम से ही होता है। 8 साल की नादान सी उम्र में जिस लड़के से उसका मजाक का समझ बना था, उसे वह 25 साल बाद भी अपने मन मस्तिष्क में नहीं निकाल पाई, जबकि इस दौरान वह किसी और की पत्नी बन चुकी थी। उसका घर परिवार था, जवान बेटा था, और जैसा कि कहानी से स्पष्ट होता है कि वह अपने घर परिवार से सुखी संपन्न थी। लेकिन 25 साल बाद भी जब लहना सिंह उसके सामने आता है तो वह उसे तत्काल पहचान जाती है। न केवल पहचान जाती है बल्कि उसने बचपन के संबंधों के बल पर उसे विश्वास है कि अगर वह लहना सिंह को कुछ करने को कहेगी तो वह कभी इनकार नहीं करेगा। निश्चय ही यह विश्वास उसके अंदर लहना सिंह के व्यक्तित्व से नहीं पैदा हुआ, बल्कि यह स्वयं उसके मन में लहना सिंह के प्रति जो भावना थी उससे पैदा हुआ था। लहना सिंह के प्रति उसके अंतर्मन ने बसी लगाव की भावना का इस तरह 25 साल बाद भी जिंदा रहना सूबेदारनी के व्यक्तित्व को नया निखार देता है। इस अर्थ में वह परंपरागत भारतीय नारी से भिन्न नजर आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि सूबेदारनी अपने घर परिवार के दायित्व से विमुख हो, बल्कि इसके ठीक विपरीत लहना सिंह उसकी 25 साल बाद हुई मुलाकात उसके अपने घर परिवार के प्रति गहरे दायित्व बोध को भी व्यक्त करती है। वह लहना सिंह से प्रार्थना करती है कि जिस तरह बचपन में उसने तरंगों से उसे बचाया था, उसी तरह अब उसके पति और पुत्र के प्राणों की भी रक्षा करे। इस तरह उसमें अपने पति और पुत्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना भी है। हम कह सकते हैं कि सूबेदारनी के लिए जितना सत्य अपने पति और पुत्र के प्रति प्यार कर्तव्य
है उतना ही सत्य उसके लिए वे स्मृतियाँ भी हैं जो लहना सिंह के प्रति उसके लगाव को व्यक्त करती है। उसके चरित्र में दो पहलू हैं, इनसे ही उसका चरित्र महत्वपूर्ण है। उसने कहा था, पाठ के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। लहना सिंह से हमारा पहला परिचय अमृतसर के बाजार में होता है। उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष है। किशोरा व शरारती चुलबुला। उसका यह शरारतीपन बाद में उस युद्ध के मैदान में भी दिखाई देता है। वह अपने मामा के यहाँ आया हुआ है। वहीं बाजार में उसकी मुलाकात 8 वर्ष की एक लड़की से होती है। अपनी शरारत करने की आदत के कारण वह लड़की से पूछता है, तेरी कुर्माई हो गई? और फिर वह मजाक ही उस लड़की से उसका संबंध शत्रु बन जाता है। लेकिन मजाक में पूछा गया यह सवाल उसके दिल में उस अनजान लड़की के प्रति मोह पैदा कर देता है। ऐसा मोह जिससे ठीक समझने की उसकी उम्र नहीं है। लेकिन जब लड़की बताती है कि हाँ सगाई हो गई है तो इसके हृदय को आघात लगता है। शायद उस लड़की के प्रति उसका लगाव इस खबर को सहन नहीं कर पाता और वह अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता है। लहना सिंह के चरित्र का यह पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण तो है, लेकिन असामान्य नहीं। लड़की के प्रति लहना सिंह का सारा व्यवहार बालकोचित है। लड़की के प्रति उसका मोह लगातार 1 माह तक मिलने जुलने से पैदा हुआ है और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन लहना सिंह के चरित्र की एक और विशेषता का प्रकाशन बचपन में ही हो जाता है। वह है उसका साहस। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे को बचाने की कोशिश। लहना सिंह जब सूबेदारनी से मिलता है तो वह बताती है कि किस तरह एक बार उसने उसे टांगे के नीचे आने से बचाया था। इसके लिए वह स्वयं घोड़ी के आगे चला गया। इस तरह लहना सिंह के चरित्र के ये दोनों पक्ष आगे कहानी में उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक अनजान बालिका के प्रति मन में पैदा हुआ स्नेह भाव, दूसरा उसका साहस। लहना सिंह किसान का बेटा है। खेती छोड़कर सिपाही बन जाता है, लेकिन सिपाही बन जाने के बाद भी उसकी मानसिकताएं, उसके स्वप्न और उसकी आकांक्षाएं किसानों से रहती हैं। सेना में वह मामूली सिपाही है, जमादार के पद पर, लेकिन वहाँ भी किसानी जीवन की समस्या उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह छुट्टी लेकर अपने गांव जाता है जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी के लिए। कहानीकार यह संकेत नहीं देता कि लहना सिंह विवाहित है या अविवाहित, लेकिन लहना सिंह इस बातों से यह लगता है कि वह अविवाहित है। उसका एक भतीजा कीरत जिसकी गोद में सिर रखकर वह अपने बाकी दिन गुजारना चाहता है। अपने गांव, अपने खेत, अपने बाग में उसे सरकार की किसी जमीन जायदाद की उम्मीद नहीं है, न ही किताब की। ये साधारण जिंदगी जी रहा है, उतना ही साधारण जितनी की किसी भी किसान का सिपाही की हो सकती है। उस लड़की की स्मृति भी समय की परतों के नीचे दब चुकी है, जिससे उसने कभी पूछा था कि क्या तेरी कुर्बानी हो गई। लेकिन इसके साधारण जीवन में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात 25 साल बाद सूबेदारनी से होती है। सूबेदारनी इसे इतने सालों बाद भी देखते ही पहचान लेती है। इससे पता चलता है कि बचपन की बात भी देखते ही पहचान लेती है। इससे पता चलता है कि बचपन की घटना को कितनी अधिक प्रभावित कर दी गई थी। जब वह उसे बचपन की घटनाओं का स्मरण कराती है तो वह अवाक सा रह जाता है। भूला वह नहीं, लेकिन समय ने उसे पर एक गहरी परत बिछा दी थी। आज एकाएक धूल पोंछ कर साफ हो गई। सूबेदारनी ने बचपन के उन संबंधों को अब तक अपने मन में जलाए रखा। यह लहना सिंह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसी संबंध के बल पर सूबेदारनी का यह विश्वास करना कि लहना सिंह उसकी बात टालेगा नहीं, लहना सिंह के लिए और भी विस्मयकारी था। वस्तुतः उसका लहना सिंह पर यह विश्वास ही बचपन के
उन संबंधों की गहराई को व्यक्त करता है। इसी विश्वास की रक्षा करना लहरा सिंह के जीवन की धुरी बन जाता है। लहरा सिंह एक वीर सिपाही है, खतरे के समय भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। खंदक में पड़े पड़े उकातने से वह शत्रु पर आक्रमण बेहतर समझता है। यहाँ उसकी कृषक मानसिकता प्रकट होती है, जो निकम्मेपन और उब से बेहतर तो लड़ते हुए अपनी जान देना समझता है। जब उसकी टुकड़ी में जर्मन जासूस कैप्टन साहब बनकर घुस जाता है, तब उसकी सूझबूझ और चतुराई देखते ही बनती है। उसे वह पहचानने में देर नहीं लगती कि कैप्टन साहब नहीं बल्कि जर्मन जासूस है, और तब वह उसी के अनुकूल कदम उठाने में नहीं हिचकिचाया। और बाद में उस जर्मन जासूस के साथ मुठभेड़ लड़ाई के दौरान भी उसका साहसिकता और चतुराई स्पष्ट उभर कर प्रकट हुई होती है। किंतु इस सारे घटनाचक्र में भी वह सूबेदारनी को दिए वचन के प्रति सजग हो रहता है। अपने जीते ही हजारा सिंह और बोधा सिंह पर किसी तरह की आँच नहीं आने देता। यही नहीं, उनके प्रति अपनी आंतरिक भावना के कारण ही वह अपने घावों के बारे में सूबेदार को कुछ नहीं बताता। पसलियों में लगी गोली उसके लिए प्राण घातक होती है और अंत में वह मर जाता है। लेकिन मृत्यु सस्या पर उसकी नजरों के आगे दो ही चीजें मंडराती है। एक अपने जीते जी हजारा सिंह व बोधा सिंह पर किसी तरह की आँच नहीं आने देता। यही नहीं, उनके प्रति अपनी आंतरिक भावना के कारण ही वह अपने घावों के बारे में सूबेदार को कुछ ही नहीं बताता। पसलियों में लगी गोली उसके लिए प्राणघातक होती है, अंत में वो मर जाता है। लेकिन मृत्यु सस्या पर उसकी नजरों एक सूबेदारनी का कहा वचन, उसका आम के बगीचों में कीरत सिंह के साथ आम खाना, सूबेदारनी के बचपन के उन संबंधों पर बल पर लहरा सिंह पर जो भरोसा किया था, उसी भरोसे के बल पर उसने अपने पति और पुत्र के जीवन की रक्षा की भीख मांगी थी। लहरा सिंह अपने जान देकर उससे भरोसे की रक्षा करता है। यह विश्वास और त्याग सूबेदारनी और लहरा सिंह के संबंधों में पवित्रता और गहराई पर मोह लगा देता है। स्त्री पुरुष के बीच यह बिल्कुल नए तरह का संबंध है। इस दृष्टि से लहरा सिंह एक नए तरह का नायक है, और जो नए सूक्ष्म रूमानी मानवीय संबंधों की एक आदर्श मिसाल सामने रखता है। अपने व्यक्तित्व की उन ऊंचाइयों के बावजूद उसकी मृत्यु त्रासद कही जाएगी। उसकी चतुराई एवं उसकी साहसिकता, जिसके कारण जर्मनों को शिकस्त खानी पड़ी, इस योग भी नहीं समझी जाती कि कम से कम मृत्यु की सूचना में इतना उल्लेख तो होता है, युद्ध के दौरान उसने साहस दिखलाते हुए प्राणोत्सर्ग किया। बल्कि समाचार इस रूप में छापता है कि मैदान में घावों से मरा। इससे यह जाहिर होता है कि जिस सूबेदारनी के कारण इसके पति और पुत्र की रक्षा करता है, उसके लिए भी लहरा सिंह का बलिदान और अकारध ही चला जाता है। लहरा सिंह का ऐसा दुखद अंत इस त्रासद नायक बना देता है। धन्यवाद। हिंदी का दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।